को दो लॉ दिए हैं किरचॉफ्स ने, जो लॉ है किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स का पहला लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स का जो पहला लॉ है, ठीक है, किरचॉफ्स का पहला लॉ है जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि जो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन, जंक्शन मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर कम से कम तीन ब्रांच आकर के मिलते होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जंक्शन बोलते हैं। तो द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब अगर आपके पास कोई एक ऐसा सर्किट है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऐसा सर्किट है, सिंपल सा सर्किट बना करके आपको मैं बता रहा हूं। ये सिंपल सा आपका क्या है, कोई एक सर्किट है। अब मान लीजिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है I1, इधर से करंट फ्लो कर रहा है I2 और इधर से करंट फ्लो कर रहा है I3। तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा क्या कहता है कि द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन। तो ये जंक्शन अगर बात करें, ये हमारा जंक्शन है, ये भी हमारा क्या है? जंक्शन है, दो अलग अलग जंक्शन है। तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, मान लेते हैं ये जंक्शन का नाम है 1 और ये जंक्शन का नाम है 2। तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये वाले पॉइंट 1 की अगर बात करें तो एंटर कौन कौन सा करंट कर रहा है? I1 करंट एंटर कर रहा है, I2 और I3 क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। तो टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मतलब I1, ये किसके बराबर हो जाएगा? I2 प्लस I3 के बराबर हो जाएगा। कहां पर? एट जंक्शन 1। जंक्शन 1 की अगर बात करें, जंक्शन 2 की अगर बात करें तो जंक्शन 2 में I3 और I2 इनकमिंग है और I1 आउटगोइंग है। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 सेम आएगा। ठीक है, टोटल करंट इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल करंट आउटगोइंग। सिंपल सा हिसाब है, सिंपल हिसाब याद रखिएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, ये हिसाब है। दूसरा जो लॉ है जिसको हम लोग कहते हैं किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या कहता है? ये लूप की बात करता है। इन अ लूप द टोटल वोल्टेज अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इट इज इक्वल टू 0। मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप इज 0। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि सर्किट को सॉल्व करते समय हम लोग सबका पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूं ताकि आपको डिटेल समझ में आए। तो हम लोग जब बैटरी की बात करते हैं तो जो छोटा टर्मिनल होता है वो माइनस और बड़ा टर्मिनल होता है प्लस। अब यहां पर मान लीजिए करंट ऐसा जा रहा है, तो जब करंट जहां पर एंटर करेगा उसको प्लस बनाइएगा और जहां से करंट लीव करेगा उसको क्या करेंगे? माइनस बनाएंगे। उसी तरह से मान लीजिए करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है तो ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर भी करंट ऐसा एंटर कर रहा है तो प्लस और माइनस। इसका वोल्टेज किसमें करंट I1 है तो इसका वोल्टेज हो जाएगा I1 इंटू R1। ठीक है, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज होता है। यहाँ का अगर देखेंगे तो यहाँ का हो जाएगा आपका I2 इंटू R2 और इसका वोल्टेज हो जाएगा I3 इंटू R3। इसको लेकर के हम क्या करते हैं? सर्किट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, उसको किरचॉफ्स लॉ को यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो एक तो सिंपल दो लूप का सर्किट हम लोग बना लेते हैं। मान लीजिए ये बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, उसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर बीच में एक और रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है और एक और ब्रांच है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मान लेते हैं 2 ओम का। ठीक है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पर भी एक और बैटरी लगा हुआ है, यह हमारा मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो शुरू में आपको क्या करना है, जितने ब्रांच है वहां पर एक एक करंट एज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो जितने ब्रांच है वहां वहां पर मैं क्या करूंगा? करंट एज्यूम कर लूंगा। तो इस ब्रांच का करंट को मैं I1 कह देता हूं, इस ब्रांच के करंट को मैं क्या कह देता हूं? I2 कह देता हूं और इस वाले ब्रांच का करंट कितना है? I3। ठीक है, अब आपको सबसे पहले जंक्शन, कोई भी एक जंक्शन में आपको क्या करना है? KCL इक्वेशन, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। तो ध्यान देंगे इधर, एट जंक्शन 1, एट जंक्शन 1 पहला वाला जंक्शन ध्यान देंगे। तो करंट I1 क्या है? इनकमिंग है। करंट I2 और I3 क्या है? आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 हो जाएगा।
ठीक है, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3। अब क्या करेंगे, देखिए लूप 1, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, तो लूप 1 और लूप 2 में हम लोग केवीएल इक्वेशन करेंगे इन लूप 1, इन लूप 1। अब आपको क्या ध्यान देना है कि अगर पहले बैटरी का माइनस आता तो हम माइनस लिखेंगे, और बैटरी का पहले प्लस आता तो प्लस लिखेंगे। रेजिस्टेंस में वोल्टेज कैसे लिखेंगे, जब आपके मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम रहे तो प्लस, अदरवाइज माइनस। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए अलग अलग लूप को मैं फिर से बना देता हूं। ठीक है, ये वाला लूप को अगर आपको स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग में डिटेलिंग आप समझिएगा, फिर उसको शॉर्टकट यूज करिएगा। तो देखिए लूप 1 बना दे रहा हूं मैं। लूप 1 ऐसा है आपका। लूप 1 में ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, क्या है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। करंट मेरा ये I1 ऐसा फ्लो कर रहा है, I2 नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। इसका रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम। ठीक है, अब हम लोग मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, एकदम डिटेलिंग बता रहा हूं, ध्यान समझेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो क्या करेंगे, देखिए ऐसा घूमे, पहले माइनस आया, बैटरी का क्या पड़ा, माइनस पहले आया, तो क्या लिखेंगे, -20। ठीक है, कैसे लिखना है ध्यान देंगे। फिर उसके बाद देखिए करंट के डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्लस। तो प्लस इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, I1 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, पर सेकंड वाले इसका रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, वोल्टेज I1 मल्टीप्लाई बाय 10, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। और थर्ड में फिर से करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 5 इंटू I2, मतलब रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट इक्वल टू 0। कंप्लीट पाथ आपका हो जाएगा तो क्या लगाएंगे, इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आपका बन जाएगा 10I1 प्लस 5I2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 20। इक्वल टू क्या बन जाएगा, 20। I1 की वैल्यू हमने रखा था I2 प्लस I3, वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 टाइम्स ऑफ I2 प्लस I3 और प्लस 5 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू 20। ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब देखिए 10I2 प्लस 5I2 कितना हो जाएगा, 15I2 और प्लस 10I3 इक्वल टू कितना जाएगा, 20। तो ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। ये आपका क्या बन गया, फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, चले अब सेकंड एक्सप्रेशन बनाएंगे, लूप 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान देंगे, इन लूप 2, इन लूप 2, लूप 2 में देखिएगा, फिर से पलट के देखते हैं। लूप 2 में हम लोग कैसे जाते हैं, देखिए मान लीजिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो पहले क्या आ जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट और आपका डायरेक्शन सेम है। लूप 2 को पहले बना लेते हैं, देखिए इंडिविजुअली बना के बताता हूँ, फिर आप शॉर्टकट करिएगा। तो लूप 2 में क्या है, 2I3 है, फिर 10 है और फिर I2 5I2। तो देखिए 2I3 है, क्या क्या है लूप 2 में, लूप 2 है 2I3, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I3। फिर एक बैटरी है 10 वोल्ट का, उसके बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम का, और इसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था I2। ऐसा करके जैसा करंट का डायरेक्शन आपने लिया है उसी के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, सेम टू सेम लेना है। अब देखिए हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, मूविंग क्लॉकवाइज, मूविंग क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया था कि अब आपके मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट के मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करना है, तो प्लस लेना है, नहीं तो माइनस लेना है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो क्या करेंगे, यहां पर +2I3 आ जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन और मेरा डायरेक्शन सेम है। फिर क्या आया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आएगा तो इसलिए +10 लिखे, और उसके बाद घूम करके आएंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन अलग हो गया, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे, -5I2 इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा 5I2 माइनस 2I3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो ये आपका आ गया एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो अब हमको दो एक्सप्रेशन मिल गया है, तो दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन हमारा रहेगा। ठीक है, तो दो एक्सप्रेशन है, देखिए पहला एक्सप्रेशन है 5I2, पहला एक्सप्रेशन है 5I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 10, और इसके पहला वाला एक्सप्रेशन क्या था, 15I2 प्लस 10I3, 15I2 और प्लस 10I3 इक्वल टू कितना आया था, 20।
ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, अब आपने क्लास 10th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका, आप लोगों ने पढ़ा है। कैसे करते हैं हम लोग, उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। तो जो पहला वाला इक्वेशन है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला एक्सप्रेशन 515i2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3, पहले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 3 जा 15 i2 हो जाएगा, 2 3 जा 6 i3 हो जाएगा, और 10 3 जा 30 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड एक्सप्रेशन ध्यान देंगे, 15 i2 और प्लस 10 i3, सेकंड एक्सप्रेशन में हमने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इक्वेट हो जाता है तो माइनस कर देते हैं। तो दोनों तीनों में क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये दोनों कट जाएगा, -6i3 -10i3 हो जाएगा -16i3 हो जाएगा, -16i3, और 30 -20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो i3 की वैल्यू कितना आ जाएगा, -10/16 एम्पियर। या इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5/8 एम्पियर आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, i3 का एक्सप्रेशन आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में क्या करेंगे आप, i3 की वैल्यू पुट करके i2 निकाल सकते हैं। तो मैं पहला वाला एक्सप्रेशन ले लेता हूं, 5i2 - 2i3। 5i2 पहला एक्सप्रेशन क्या था, 5i2 - 2i3 इक्वल टू 10 है। 5i2 - 2i3 इक्वल्स टू क्या आया था, 10 आया था। ठीक है, और i3 की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, i3 की वैल्यू मेरी आई थी -5/8। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5i2 - 2 इंटू -5/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5i2 प्लस 10/8 इक्वल टू 10। तो 5i2 इक्वल्स टू 10 माइनस 10/8 आ जाएगा। तो 5i2 ये आपका बन जाएगा 80 - 10 होल अपॉन 8, मतलब ये आ जाएगा 70/8। तो i2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, i2 इज इक्वल टू 70/8 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, 14/8 आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7/4 एम्पियर। तो i2 की वैल्यू कितना आ गया, 7/4 एम्पियर। फाइनली आपको क्या निकालना है, i1 निकालना है। i1 कितना था मेरा, i2 प्लस i3 था। i2 की वैल्यू 14/8 लिख सकता हूं क्योंकि एलसीएम सेम लाने के लिए, और i3 की वैल्यू कितना था, -5/8 था। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 9/8 एम्पियर i1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। i1 i2 i3 तीनों हमारा निकल गया। क्लियर है। तो इस तरह से क्या करना है आपको, किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करना है। अलग अलग सर्किट लेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे।